नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आईक्यू बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पिछले 10 सालों के एमएसक्यू कराऊंगा सेट थ्योरी के। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यू करे थे 3 नंबर के, ये पौने 5 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। लेट एक्स डिनोट द 2 पॉइंट सेट। ठीक है, कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 0 1 एंड राइट एक्स जे इक्वल टू 0 1 फॉर एवरी जे। मतलब कि ये यहाँ पे रन कर रहा है, इन्फिनिट आपने सेट लिए गए हैं पर उनके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 ही हैं, 0 और 1। अब आपने उसकी इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रू होंगे ऑप्शंस। ठीक है, हमारे पास ये सेट है और ये हमारे पास कंडीशन दे दी वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी और एक्स के पास हमारे पास 2 एलिमेंट है, जो हमारे पास एक्स जी है उनके पास हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो अब इसकी कार्डिनलिटी के बारे में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, वाई इज काउंटेबल। अब हमारे पास सबसे पहला ये है, मैंने आपको पीछे एक रिजल्ट कराया था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना, अगर वो उसके इन्फानाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल बनती है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर आप इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वह हमेशा अनकाउंटेबल बनेगी। काउंटेबल के अंदर हमेशा काउंटेबल होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ठीक है, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, इज अनकाउंटेबल। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, तो हमारे पास इससे ए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ 0 1, ये ट्रू हो जाएगा। हमें पता है जो सेट ऑफ 0 1 इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के बराबर होती है और रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, कॉन्टिनम। ठीक है, ये कॉन्टिनम है, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल होगी। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में ये लिखा है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी कुछ एन आपका यहाँ पे क्या नाम है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी की है। ठीक है, आप हमें ये रिजल्ट पता गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ठीक है, अगर आप फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं फाइनाइट सेट की तो वो फाइनाइट होगी, तो इसका मतलब ये सेट आपका फाइनाइट बनेगा। और आपने यूनियन कर दी फाइनाइट सेट्स की, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो मैंने आपको पीछे अपने वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये हमारे पास काउंटेबल होना चाहिए, पर इन्होंने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। आपको मैंने पिछले अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर सारे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, आप चाहे वहाँ पे जाके वापस देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद आ रहा तो। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अब आप बात करते हैं डी की। यस, वाई इज काउंटेबल, मैं भी आपको बता के आता हूँ। तो इसका मतलब इसमें आपके बी और डी ऑप्शन हो गया सही, बाकी आपके रिजेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फॉर ईच जे 1 2 3 ए जे इज फाइनाइट सेट। ठीक है, contain at least 2 distinct element then, मतलब कि आपको एजे सेट के बारे में बता दिया। पहला कि वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, एजे आपका फाइनाइट सेट है और उसके कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटीज की 2 या 2 से ज़्यादा होगी। तो अब हमने फॉलोइंग ऑप्शंस में देखना है कौन से ठीक है और कौन से गलत है। सबसे बात करते हैं पहले ऑप्शन की। अगर हमें यह पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब ये देखिए, एज हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो इससे हमारा ये ऑप्शन ट्रू हो गया। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, कि अब इन्होंने बोला ये अनकाउंटेबल होगा, पर ये ट्रू नहीं हो पाएगा। ये हमारा पिछले सेम ऑप्शन की तरह हो गया। ये देखिए, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है हमने फाइनाइट सेट्स की, और वो भी फाइनाइट टाइम। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई फाइनाइट सेट ही बनेगा, मोर प्रोबेबली ये काउंटेबल बनेगा। ठीक है, फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल बोल सकते हैं ना। और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट,
इज काउंटेबल, पर इन्होंने अनकाउंटेबल लिखा है, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी और डी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में लिखा है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, एन आपकी जो यहाँ पे लिख दिया एन, ये आपका हो गया कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी होगी आपकी एन, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी आना चाहिए, ये मिस प्रिंट होया हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पे पेपर में एन आया था जिस कारण ये ऑप्शन फॉल्स हो गया था, पर बाद में ट्रू दिया, करेक्शन के अंदर ये निकला था क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एन प्रोवाइड कराया था, पर आना यहाँ पे इन्फिनिटी था। एन प्रोवाइड करवाने के कारण ये फाइनाइट हो गया, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया था। एन होने के कारण क्या हो गया था, मतलब कि आप कुछ फाइनाइट क्वांटिटी तक की आप वो कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मतलब कि आपने फाइनाइट सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है फाइनाइट टाइम्स, तो आपके पास क्या आना था, काउंटेबल सेट, पर ये तो अनकाउंटेबल सेट लिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया था। पर जब इसको क्या नाम है बाद में इस पे ऑब्जेक्शन लगी, तो जिसके कारण इन्होंने अपने क्वेश्चन को ठीक करा, और उसके बाद ये स्टार क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो मतलब जो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा था उनको इसके नंबर मिले थे। तो अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन पूछा गया अगर आपने यूनियन करी, ये अनकाउंटेबल, ये भी बात करके हटे हैं, ये अनकाउंटेबल, ये कभी नहीं हो सकती। इस हिसाब से आपका इसका सिर्फ ए ऑप्शन ट्रू हुआ, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारे पास दो सेट प्रोवाइड करवा दिए, ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 5 एलिमेंट गए हैं। अब हमसे उनके ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपने ए सेट से बी सेट पे जाना है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता था कार्डिनैलिटी ऑफ बी पावर ऑफ कार्डिनैलिटी ए, ठीक है। 5 की पावर 3 हमारे पास क्या बनता है 125, इसका मतलब ए ऑप्शन ट्रू हो गया, बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। अब हमें निकालना है 1 1 मैपिंग सी, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, उसके पास फॉर्मूला ये होता था, जो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ बी है ना, उसको फैक्टोरियल में ऊपर लिख के डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इसकी कार्डिनैलिटी उसको माइनस कर दो, ठीक है। हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, इसको सोल्व करें हमारे पास ये बचा, ठीक है। ये क्या हो गया 5 का 20, तो ये हो गया आपके पास 60। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन ट्रू हो गया, ए और सी ऑप्शन ट्रू, और बी और डी ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बी और ए और सी आपका आंसर आ गया। डी के अंदर यहाँ पे 120 दिखा हुआ कार्डिनैलिटी, जो गलत है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर अनकाउंटेबल। अब हमने अनकाउंटेबल सबसेट पहचानने हैं इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन से आर स्क्वायर के अंदर अनकाउंटेबल है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे ए ऑप्शन में। ए में लिखा है कि ए हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होने चाहिए बी से, ठीक है। अब हमें पता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल सेट होता है, इसके इंटरसेक्शन अगर हम 0 1 से कर दें ये तब भी अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है, ये सेट हमेशा तब भी अनकाउंटेबल रहेगा। अब बात करते गए हमारे पास ए बी कि क्या नाम है आ रह गया आर में से, ठीक है, रियल नंबर में से आ रहे हैं ये भी हमारे पास। अब बात कर अगर हम इस तरह ले लें कि हमारे पास जो √2 रियल नंबर में से है, ठीक है, बी की जगह पर √2 लिख दो। अब आपके पास इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट ए के ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है। √2 लिया जो हमने वो रियल लिया है, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। √2 की आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 से बड़ी होगी, और क्या नाम है आपका एक इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। अब हमने चाहे √2 ना लेके आप 2 ले ले 3 ले ले जो मर्जी ले लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कंडीशन ये है जो ए बी आपके रियल में से है, ठीक है, हमने ले लिया। पर बात ये है कि हमने आपको सेट दिखाना था। अब बाकी आप एलिमेंट इस सेट से ले लीजिए, ये सेट हमें पता है अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने, अब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बन गई अनकाउंटेबल, तो ये सेट हमारा अनकाउंटेबल हो गया, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। चेक करने का तरीका बताया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की, बी ऑप्शन की। बी में लिखा है जो आपका ए प्लस बी है ना वो रैशनल के अंदर जाना चाहिए। अगर आप इस तरह लिख लीजिए, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट हमें पता अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल है क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल। इसके अंदर आप लिख सकते हैं कोई अल्फा इसके अंदर से कोई बिलोंग कर रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट से, आप यहाँ पे अल्फा लिख दें, दूसरे में आप लिख दें 1 - अल्फा, ये एक सेट बनाए,
ठीक है। अब देखिए इन दोनों की जब एडिशन करें ना, ये 1 आएगा और ये रैशनल में जाएगा। अब बात करिए अल्फा पास चॉइसेस कितनी है, क्यों कॉम्प्लीमेंट चॉइसेस हैं जितने इसके अंदर सेट है गया, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब इसके जो कार्डिनैलिटी है वो कॉन्टिनम होगी। कॉन्टिनम मतलब अनकाउंटेबल, इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। ठीक है, आपके ए और बी ऑप्शन ट्रू है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में लिखा है जो आपका ए बी सेट है ना, अगर वो उसके अंदर लेता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आपकी इंटीजर्स में जानी चाहिए। अब वो वापस कोई कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं, कोई अल्फा इसके अंदर से टेक करते हैं, अल्फा और 1/अल्फा दोनों ही आपके रियल के अंदर होंगे। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट में से आपके पास क्या आएगी 1, और इसके पास चॉइस इसकी सेट की कार्डिनलिटी कितनी बन जाएगी, कॉन्टिनम आपके पास कॉन्टिनम। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल हो गया। सिमिलरली इन्होंने बोला गया अब आपका डी ऑप्शन, ए बी आपके आर स्केयर्स के अंदर है और जो ए बी है वो रैशनल से आ रहे हैं, ये आपका अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। कैसे, हमें ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि आपके पास जो ए के पास चॉइसेस कितनी है, ठीक है, क्यू। सिमिलरली आपके पास बी के पास क्यू, ये क्यू क्रॉस क्यू बन गया, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नोट हमारे पास। मैंने आपको अपनी पिछली रिजल्ट जो रिजल्ट प्रोवाइड किया था ना, चार्ट बनाया था रिजल्ट का, उससे आप चेक करना, इसके अलिफ नोट है, तो ये नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर हो गए वो हो गए ए बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। अब हमारे पास पिछले हमें प्रोवाइड करवाए थे सेट्स, अब करा दिया सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसको चेक करके बताना है कौन से काउंटेबल बनेंगे कौन से अनकाउंटेबल बनेंगे। अब इस सेट के पास टोटल नंबर फंक्शन कितने हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपने टोटल नंबर फंक्शन निकाल लो, इस सेट की कार्डिनलिटी 2 पावर में इस सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नोट, ये आपके पास क्या होता है, कॉन्टिनम। कॉन्टिनम मतलब अनकाउंटेबल, कोई भी सेट बनेगा वो अनकाउंटेबल बनेगा। इसकी कार्डिनलिटी है सेट की, ठीक है, इस सेट की ये कार्डिनलिटी है कॉन्टिनम, इसका मतलब ए ऑप्शन इज ट्रू। अब बात करते हैं सिमिलर बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की अपने कितनी बनेगी, अलिफ नोट की पावर 2 इक्वल टू अलिफ नोट, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये काउंटेबल बन गया, अलिफ नोट काउंटेबल है। इन्होंने पूछा हमसे विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन ट्रू हो गया, बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब सिमिलरली बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में आप ये देखिए टोटल नंबर फंक्शन कितने बनेंगे, अलिफ नोट की पावर 2 इक्वल टू अलिफ नोट। ठीक है, ये सेट ही जब क्या सेट के पास ही आपके पास काउंटेबल है गया, सेट काउंटेबल है गया, तो इसके अंदर आपको सबसेट मिल जाएगा इस तरह के जो कंडीशन यूज करता हो अनकाउंटेबल बन जाए, नहीं मिल सकता। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिए को बढ़ाइए, उसको सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने बोला है आपके पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए एफ ऑफ 2 की। ठीक है, आप फिक्स कर दो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, बाकी आपके फंक्शन यहाँ पे जो नेचुरल नंबर में से हैं जो मर्जी वैल्यू टेक कर सकते हैं, उनसे आपको मतलब ही नहीं होगा। अब इन दोनों एलिमेंट को एक्स्ट्रा सोचिए, आपने अपने सेट से नेचुरल नंबर से बाहर निकाल दिया, नेचुरल नंबर में से इन दोनों एलिमेंट को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो सेट बचा वो क्या गया, काउंटेबल। कार्डिनलिटी कितनी होगी, अलिफ नोट। अलिफ नोट से लेके आपके पास इस सेट के बीच में 1 2 के बीच में, ठीक है, कितने नंबर मतलब कि कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अलिफ कितना 2 की पावर अलिफ नोट, मतलब कॉन्टिनम पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। कॉन्टिनम पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब आपका सेट ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका ट्रू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, आपको समझ आएगा। इसका मतलब आपका जो ए और डी ऑप्शन के अंदर ट्रू हो गया, बी सी कैंसिल आउट हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बोला गया है ए इज एनी सेट, आपके पास कोई भी एक सेट है और सच दैट पी ए बी दी पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि पी इसका आपको पावर सेट है, उसको हमें डिफाइन करा गया है, पावर सेट की इन्होंने ये डेफिनेशन प्रोवाइड करवा दी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ए पावर सेट ए। ठीक है, अब देखते हैं पावर सेट के बारे में।
हमारे पास एक रिजल्ट होता है, पावर सेट आपके पास कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। कारण अगर आप एम्प्टी सेट का पावर सेट लोगे ना तो उसके अंदर भी एक एलिमेंट आया होता है जिसके अंदर खुद एक एम्प्टी सेट पड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ये आपको सारे रिजल्ट मेरे प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो पावर सेट की आपके पास कार्डिनैलिटी एम्प्टी तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बात करें बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में लिखा है पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए। अगर आप ए को फाइनाइट सेट ले लें, यहाँ पे ए के अंदर कुछ बताया नहीं गया ना कंडीशन कि ए आपका फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ए के बारे में ए इज एनी सेट बोल दिया इन्होंने। ठीक है, एनी सेट बोला गया है, तो ए के बारे में हमें नहीं बताया गया। फॉर सम ए, अगर हम ए को फाइनाइट सेट ले लें तो पावर सेट ए भी हमारे पास फाइनाइट बनेगा। मान लीजिए अगर ए की कार्डिनैलिटी 2 है तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फाइनाइट हो गया, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। सिमिलरली बात करें पावर सेट ऑफ ए इज ए काउंटेबल सेट फॉर सम ए। देखिए काउंटेबल का मतलब तो ये भी होता है ना, काउंटेबल के अंदर हम दोनों ही लिखते हैं। काउंटेबल का कोई सेट फाइनाइट है तब भी काउंटेबल है, सेट इनफाइनाइट है तब भी काउंटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये सेम एग्जांपल लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास सेट काउंटेबल है मतलब फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी बनेगी, काउंटेबल ही फाइनाइट ही बनेगी। ठीक है, पर हाँ ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपका जो पावर सेट है आपके पास ए है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब उसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसका पावर सेट कभी भी काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप नेचुरल नंबर लीजिए, नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसका पावर सेट लीजिए, पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, कॉन्टिनम होती है। ठीक है, कॉन्टिनम वो अनकाउंटेबल बन गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपके बी और सी ऑप्शन ट्रू हो गए। अब पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, लो सेम एग्जांपल आ गई, नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, उसकी कार्डिनैलिटी देखिए कॉन्टिनम आएगी पावर सेट की। ठीक है, इसका मतलब आपके बी सी डी ऑप्शन इसके अंदर ट्रू हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए सेट एक्स पी एक्स दी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, मतलब इसका पावर सेट है। एक्स आपको कोई सेट प्रोवाइड कराया है और पी एक्स इसका पावर सेट है, और ये आपको की सिर्फ फंक्शन प्रोवाइड कर दी सेट ऑफ ऑल फंक्शन, मतलब कि आपके पास ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन, ये भी एक तरह से आपका पावर सेट ही बन गया। पावर सेट अगर आपके पास ये है इसकी पावर क्या बनेगी, 2 कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स सेट जो भी आपके पास है वो बनेगा आपके पास। ठीक है, आपके पास ये वो बनेगा इसकी कार्डिनैलिटी पावर सेट की, और इसकी कार्डिनैलिटी क्या बनेगी, 2 पावर ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, इसमें 1:1 मैपिंग मिल जाएगी। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, जब आपके दो सेट हैं जिनकी दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है तो आपको एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसके बीच में आपको 1:1 फंक्शन मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन इसके पॉइंट्स पे, ऑप्शंस पे। इफ x इज फाइनाइट देन px इज फाइनाइट, दिस इज ट्रू, ये भी पीछे हम बात करके हटे हैं। If x and y are finite set, if there is 1:1 correspondence between px and py, then there is 1:1 correspondence between x and y. This is true. कैसे? मान लीजिए अगर आपके पास x और y दोनों फाइनाइट सेट है। ठीक है, पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर कुछ m1, 2 की पावर कुछ m2। ठीक है, ये मैं x की बात कर रहा था पावर सेट की, ये y की बात कर रहा था। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल कब हो सकती हैं, जब ये m1 और m2 इक्वल हो, अदरवाइज ये दो क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकती। फाइनाइट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर m1 m2 बराबर होंगे तभी ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती हैं, अदरवाइज ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकती। m1 m2 के इक्वल होने का मतलब क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी x की और कार्डिनैलिटी y की इक्वल होने होगी। ठीक है ना, m1 की कार्डिनैलिटी किसकी है, x की, m2 कार्डिनैलिटी किसकी है, y की। ठीक है, m1 m2 मैं अपनी जर्नली लेट करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू है, आपका बी ऑप्शन ट्रू है। सिमिलरली आपका अब ए ऑप्शन भी ट्रू है। अब बात करते हैं, देयर इज नो 1:1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन x एंड px, ये हमारा रिजल्ट ही है। मैंने आपको कहा था कॉन्टिनम हाइपोथेसिस कि देयर इज नो 1:1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन x एंड पावर सेट ऑफ x। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डी ऑप्शन की, देयर इज ए 1:1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन
वाई एक्स एंड पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स। हमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास दो सेट की अगर आपके पास कार्डिनैलिटी सेम हो तो उसके अंदर 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर आपके चारों ऑप्शन सही हो गए, ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन इसके ट्रू हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। लो जी, इस चीज़ को तो वैसे आपको को देख के मुझे कमेंट करके बताना चाहिए कौन कौन से इसके ट्रू हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको रिवीजन मैं काफ़ी करके आ चुका हूँ। चलो देखते हैं इसको। दिस सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 0 1, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 2 की पावर कॉन्टिनम। ठीक है, मतलब कि पावर सेट ऑफ R के बराबर होगी। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। जो भी कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम या कॉन्टिनम से अबव होगी उस वो हमारे लिए अनकाउंटेबल है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज ट्रू। अब बात करें द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to 0 1, 2 की पावर अलिफ नोट कॉन्टिनम, तो ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल होगी। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं, ये हमारा रिजल्ट मैंने आपको कराया था। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, हाँ ये तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो ए बी और डी ऑप्शन के ट्रू हो गए, सी ऑप्शन का रिजेक्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे तरफ। लेट एच बी एन इन्फानाइट सेट, आपके पास एज कोई एक इन्फानाइट सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट चेक करके बतानी है। इफ देयर इज इंजेक्शन, मतलब कि आपके 1 1 दी है एस से एन के बीच में, आपके कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो ये कहता है जो ये फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया? देखिए 1 1 का मतलब ये हो गया इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक सिंगल एलिमेंट में मैप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कार्डिनैलिटी ऑफ एस है वो लेस देन इक्वल टू हो सकती है कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, जो किसके बराबर है? अलिफ नोट। अलिफ नोट हमारे पास क्या है? काउंटेबल। ठीक है, अलिफ नोट अगर आपको पता चल जाए किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी अलिफ नोट है तो हमें ये पता चल गया वो सेट काउंटेबल है। तो इसका मतलब कोई भी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट के बराबर या से छोटी हो वो हमेशा काउंटेबल ही बनेगा, काउंटेबल ही बनेगा। और हमें प्रोवाइड कराया एस इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको अलिफ नोट ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसको अलिफ नोट ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट ही है, तो आपका ए ऑप्शन ट्रू हो गया, इसका ए ऑप्शन ट्रू है। देयर इज ए इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल। ठीक है, अब कहते हैं इफ देयर इज सरजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल, ये जरूरी नहीं है। अब देखते कैसे। आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है एस टू नेचुरल नंबर एन। ठीक है, अब आपके पास एस क्या गिवन प्रोवाइड किया है? इनफाइनाइट सेट। एस को हम ले लें रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ आपने रियल नंबर लिखा, या आप इन दोनों के बीच में ऑन टू मैपिंग मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी कम है इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, तो इससे आप ये कह सकते हो जो आपके पास एस है जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो काउंटेबल होगा? नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है, तो आपका बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं आपके सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में मैंने लिखा है इफ देयर इज ए इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल। इसको देखते हैं। अब इंजेक्शन फ्रॉम मतलब कि आपके पास नेचुरल नंबर से एस के बीच में 1 1 प्रोवाइड करवा दिया, तब पूछ रहे हैं ये काउंटेबल होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एस। इसको आप रियल नंबर मान लेट कर लीजिए, एस सेट को आप रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे 1 1 मिल रहा है पर ऑन टू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। हाँ, देयर इज दिस रिजेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब आप देखिए नेचुरल नंबर से आपके पास किसी भी सेट एस के अंदर आपके पास ऑन टू फंक्शन मिल रहा है, इसका मतलब जो कार्डिनैलिटी ऑफ एस है ना वो वापस लेस देन इक्वल टू होगी नेचुरल नंबर से, मतलब कि अलिफ नोट से वो छोटी होगी। अलिफ नोट से छोटे होने का मतलब क्या हो गया? काउंटेबल। इसका मतलब आपके इसके अंदर ए और डी ऑप्शन ट्रू हो गया और सी और बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर पूरा हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।